हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी हो रहा था सुबह के 11:30 का टाइम। मैंने अब अपना काम करना शुरू किया है घर का। मेरे हस्बैंड अपना नहा धोकर चले गए हैं नाश्ता करके ऑफिस। और अभी इसलिए लेट हुआ है आज मेरा काम, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे फैमिली मेम्बर्स काफ़ी लेट गए थे, तो हम लोग भी नहीं सो पाए थे अच्छे से। तो इसी वजह से लेट उठे हैं, तो लेट ही मेरा काम हो रहा है। फटाफट से ये सारा काम कर लेती हूँ। खाना मेरे को आज बनाना नहीं है, क्योंकि मेरा खाना रात का ही रखा है, जो मैंने अपने परिवार के लिए बनाया था वो बचा है बहुत सारा। तो सिर्फ थोड़े से बर्तन है वो साफ़ करके, और काम मेरा हो चुका है। मैं आई हूँ अपना पढ़ने के लिए। खाना भी मैंने खा लिया था, दिन का खा लिया था, और रात के लिए देखेंगे अभी। और मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर ना ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ऑफलाइन में ही क्लास लूँ। और मैं अभी कर रही हूँ मेरा इंटरनेशनल रिलेशन। जो मेरे पास बुक है उसमें पूरी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में नहीं दिया हुआ है, शॉर्ट में दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता है कि नेट जेआरएफ के लिए ना प्रीवियस ईयर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें आती हैं, जो मेरी बुक में नहीं दी हैं राजेश मिश्रा सर में। तो मैं वही कवर कर रही थी थ्योरी से। सर थोड़ा थ्योरी करा रहे थे। जैसे ही आप लोगों को पता है कि नाम के सारे सम्मेलन है, किसी भी सम्मेलन को पूछ सकते हैं। सीओपी के सारे जो भी सम्मेलन हुए, कहाँ पे हुए, किस देश में हुए, कि उसकी राजधानी कहाँ पर हुए थे, सब चीज़ें पूछते हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं कर रही थी। और साथ में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने टाइम पर कौन कौन सी चीज़ें की हैं, वो सारी चीज़ें मैं कर रही थी इसमें कवर। क्योंकि नेट जेआरएफ के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसी वजह से मैं कोशिश कर रही थी, अगर मेरे को थ्योरी मिल जाती है बैक ईयर की कराई हुई, तो मैं अच्छे से उसे कर लेती हूँ। करंट का तो हम अभी न्यूज़ से भी कर लेंगे, बट बैक का हम नहीं कर पा रहे, तो मैं वही देख रही थी। और सर की क्लास लाइव आ रही थी, और ये सर ज़्यादातर आईएएस पीसीएस के लिए ही कराते हैं, तो मैं उन्हीं की क्लास देख रही थी। क्योंकि मुझे तो कंटेंट से मतलब है ना, कहीं आप किसी के लिए कराओ, किसी भी क्लास के लिए कराओ, अगर ये कंटेंट मेरे लिए इन्फॉर्मेशन देता है, नॉलेज मुझे देता है, तो मैं इसको ज़रूर करूँगी। चाहे आप किसी भी क्लास के लिए हो, किसी भी कंपटीशन के लिए करा रहे हो आप, तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने करा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मेरे पास कोई ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी अच्छे नहीं है पॉलिटिकल साइंस के। एक ही प्रैक्टिस सेट है, वो भी रंजीत सर का है, और उसमें भी मैंने देखा पूरे प्रैक्टिस सेट मैंने उसके लगा लिए थे। और उसमें सिर्फ क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ, हर एक टेस्ट में बार बार वही क्वेश्चन रिपीट किए हुए हैं, दोहराए हुए हैं, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं दिया हुआ है उसमें। तो फिर मैंने नेट जेआरएफ के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर थे वो भी निकाल रखे हैं पीडीएफ में, वह उनसे भी कोशिश कर रही हूँ अपना करने की अब। और थोड़ा यहाँ से कर लेती हूँ। अच्छा कंटेंट करा रहे थे तो मैंने लिख लिया यहाँ पर। और साथ में मैं कुछ कुछ पॉइंट लिख रही थी, क्योंकि एक्स्ट्रा सर बता रहे थे जो मेरे को चाहिए, मुझे यहाँ पर पूरी तरह से मिला है। और फ्रेंड्स, अब हो रहा था शाम के 5। मैं आई थी अपना खाना बनाने के लिए, क्योंकि भूख लगी है, हस्बैंड को भी मुझे भी आने ही वाले होंगे। फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ उनका। और मेरे दरवाजे पे आया था एक गोलगप्पे वाला, तो मैंने अपने लिए गोलगप्पे लिए, 10 रुपए के लिए, ज़्यादा नहीं लिए। और इधर हो गया था फ्रेंड्स 5:15। खाना मेरा उधर बन गया था। हस्बैंड आएंगे तो फिर हम लोग खा लेंगे, और आने ही वाले हैं 6 बजे तक, वो आ ही जाएंगे। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं पढ़ लेती हूँ अपना। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, आप लोगों को ये लगता है कि सिर्फ मैं वीडियो के लिए यही दिखाती हूँ पढ़ना, या वैसे ऐसा कुछ नहीं है। और अब तो मेरे हस्बैंड का डेली का है। अगर उन्हें लगता है ना कि आज मैं पढ़ी नहीं हूँ या कुछ भी, उन्होंने मुझे नहीं देखा है पढ़ते हुए, तो मेरे से वो सवाल करते हैं कि आज क्या पढ़ा, उसमें मुझे बताओ। अगर नहीं, अगर मैं उन्हें झूठ भी बोल दूं कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है, फिर वो मेरे से उस चीज़ के बारे में भी पूछते हैं। और नहीं बता पाती तो फिर मेरी डांट लगती है। तो मेरे को पढ़ना ज़रूरी है, और मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि मैं टॉपिक को अच्छे से पढूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको दिल से बताऊं, मेरे को नहीं मालूम कि अदर हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी जॉब से आने के बाद, सब कुछ करने के बाद, पूरे दिन में मेरे लिए 15 से 20 मिनट टाइम निकालते हैं। वो भी मेरी स्टडीज़ के लिए, कि मैंने आज क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, और इससे ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ा, ये सारा चीज़ बताने के लिए। और साथ में मुझसे मेरी नॉलेज के बारे में जानने के लिए, कितनी नॉलेज है, मेरे को बहुत ज़्यादा बताते भी हैं, और मेरे से पूछते भी हैं। और कहीं मुझे लगता है कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं आती, तो मैं ज़्यादातर उनसे पूछती हूँ। सब्जेक्ट मेरा है पॉलिटिकल साइंस, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है अपने पॉलिटी के बारे में, जितनी मेरे हस्बैंड को है। और वो मेरे को हर बात बताते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं।
और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कोई और हस्बैंड आके अपनी वाइफ से ऐसे पूछते होंगे कि क्या पढ़ाया आपने या कुछ नहीं। तो नॉर्मली मैंने देखा है कि हर घर में यही होता है कि ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ऐसे नहीं किया, मुझे खाना नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया। पूरे दिन कोई किसी से नहीं पूछता कि मेरी वाइफ ने कितना पढ़ा, बट मेरे हस्बैंड पूछते हैं। उनकी तबीयत ख़राब है फिर भी वो मेरे से पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को पढ़ना उन्हीं के लिए ही है। मैं आपको बोलती हूँ बार बार कि उन्हीं के लिए ही मेरे को तैयारी करनी है, उन्हीं के लिए मेरे को एक सिलेक्शन लेना है। ये उन्हीं की इच्छा है कि मैं अपने पैरों पे जाकर खड़ी हो पाऊँ। तो मैं वही कोशिश करूँगी कि मैं उनकी बातों पर खरी उतरूँ। और हम लोगों का खाना हो गया, हमारा थोड़ा सा गेट खुला रह गया तो बिल्ली आ गई और इसको चाहिए दूध। अभी फ्रिज की तरफ थोड़ा सा दूध के लिए देख रही कि मुझे दूध दे आके। और इधर से ना मेरे हस्बैंड ने आवाज़ लगा दी अपने फ़ोन में कुत्ता भौंकने की, तो ये देख रही कि कुत्ता है किस साइड में। बार बार इधर से उधर गर्दन घुमा रही है अपनी। और मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, बेचारी दूध के लिए भूल गई और इधर उधर देख रही है कि कुत्ता कहाँ से भौंक रहा है इधर।